एक घने सुंदर जंगल में पेड़ पौधों की हरियाली चारों तरफ फैली थी। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगती है। हवाएं तेज चलने लगती हैं। रानो, जल्दी करो, गुड़िया को संभालो, ये हवा बहुत तेज है, हमारा घोंसला संभाल नहीं पाएगा। टुन्नू जी, आप घबराइए मत, बस गुड़िया को मजबूती से पकड़े रहिए। हे भगवान, हमारे घर की रक्षा करना। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हवा मेरा हाथ खींच रही है। नहीं मेरी बच्ची, मम्मा ने तुम्हें पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा। एक तेज हवा का झोंका आता है और रानो का घोंसला टूटकर बिखर जाता है। रानो, टुन्नू और गुड़िया किसी तरह पेड़ की डाल को कसकर पकड़कर अपनी जान बचाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुकती है और सूरज निकलता है। सभी पक्षी अपने टूटे हुए घरों को देखकर रोने लगते हैं। हाय मेरी किस्मत, मेरा पूरा घोंसला बह गया, अब मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? मेरा भी यही हाल है कबूतरी बहन, बारिश ने हम सबका सब कुछ छीन लिया। रानो, उदास मत हो, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ और तिनके लेने जाता हूँ, हम फिर से नया घोंसला बनाएंगे। पापा, क्या इस बार हमारा घर बारिश में नहीं टूटेगा? नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार हम और मजबूत घर बनाएंगे। सभी पक्षी लकड़ियाँ और मिट्टी इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। रानो चिड़िया भी भोजन और सामग्री की तलाश में उड़ती है। उड़ते उड़ते वो जंगल के किनारे शहर के पास बनी एक कबाड़े की दुकान पर पहुंचती है। वहां उसे रंग बिरंगे, मोटे और सुंदर कागज के टुकड़े दिखाई देते हैं। वाह, इतने सुंदर और रंग बिरंगे कागज! अगर मैं इनसे अपनी गुड़िया के लिए एक सुंदर घर बनाऊं तो वो कितनी खुश होगी। मिट्टी और लकड़ी का घर तो बारिश में बह जाता है, क्यों ना मैं इस बार कुछ अलग बनाऊं। रानो अपनी चोंच में ढेर सारे सुंदर कागज उठाकर जंगल वापस आती है और अपने पेड़ की डाल पर कागज चिपकाकर घर बनाने लगती है। ये देखकर आसपास के पक्षी हैरान हो जाते हैं। अरे रानो, ये तुम क्या कर रही हो? दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? क्यों तोती बहन, क्या हुआ? मैं अपनी गुड़िया के लिए घर बना रही हूँ। अरे ओ रानो, कागज का घर? अरे बुद्धू चिड़िया, कागज तो एक बूंद पानी पड़ते ही गल जाएगा, थोड़ी हवा चली नहीं कि उड़ जाएगा। हाँ रानो, जग्गू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लकड़ी और तिनके लाओ, हम सब तुम्हारी मदद कर देते हैं। आप सबकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने ठाना है कि मैं अपनी गुड़िया के लिए यही सुंदर रंग बिरंगा कागज का घर बनाऊंगी। मुझे भरोसा है कि मेरा ये घर बहुत प्यारा बनेगा। रानो, सब सही कह रहे हैं, कागज बहुत कमजोर होता है, मेरी बात मानो, तिनकों से ही घोंसला बनाते हैं। टुन्नू जी, आप बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं इसे बहुत ध्यान से और मजबूती से जोड़ रही हूँ। देखिए हमारी गुड़िया कितनी खुश है। वाह मम्मा, कितना सुंदर गुलाबी और नीला घर है, ये तो परियों के महल जैसा लग रहा है। रानो दिन रात मेहनत करके एक बेहद खूबसूरत कागज का छोटा सा महल जैसा घर बना देती है। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे देखने आते हैं। सबकी जुबान पर रानो के घर की तारीफ होती है, लेकिन पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा जलन से भुनने लगता है। बड़ा ही सुंदर घर बनाने वाली, सब इसी रानो चिड़िया की तारीफ कर रहे हैं। कालू कौवे के होते हुए कोई और इतना मशहूर हो जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। रुक रानो, आज रात ही तेरे इस कागज के महल को कचरा बनाता हूँ। कालू कौवा उड़कर अपने दोस्त काले बादल के पास जाता है, जो आसमान में सुस्ता रहा होता है। अरे ओ काले बादल भैया, जरा जागो। क्या हुआ कालू, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? भैया, जंगल की रानो चिड़िया बहुत घमंडी हो गई है। उसने हवा में उड़ने वाले कागज का घर बनाया है और आपका मजाक उड़ा रही है। कह रही है कि काले बादल में इतना दम कहाँ कि मेरे घर को भिगो सके। क्या उस नन्ही चिड़िया की इतनी हिम्मत? वो मेरे पानी की ताकत को चुनौती दे रही है। चलो कालू, अभी दिखाता हूँ उसे। कालू कौवा और काला बादल रानो के घर के ठीक ऊपर पहुँच जाते हैं। तभी आसमान से एक जादुई चमक बिखेरती हुई परी नीचे उतरती है। वह एक अदृश्य रूप में पत्ते के पीछे छिपकर सब देखने लगती है। रानो चिड़िया ने इतनी मेहनत और प्यार से अपनी बच्ची के लिए ये घर बनाया है और ये दुष्ट कौवा जलन के मारे उसका घर तबाह करना चाहता है।
मुझे रानो की सच्चाई और मेहनत का फल देना ही होगा। जादुई परी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है। छड़ी से चमकीली रोशनी निकलती है और रानो के कागज के घर पर गिरती है। घर में एक अजीब सी जादुई चमक आ जाती है, लेकिन बाहर से वह वैसा ही सुंदर कागज का दिखता है। रानो चिड़िया, बाहर आओ और देखो अपने इस खूबसूरत घर का आखिरी नजारा। बादल भैया, बरसाओ पानी। ये चला मेरा तूफानी पानी, छम छम छम। काले बादल से केवल रानो के घर के ऊपर मूसलाधार बारिश होने लगती है। तेज पानी की धारें सीधे कागज के घर पर गिरती है। यह देखकर टुन्नू चिरा और गुड़िया डर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारा घर फिर टूट जाएगा, पानी दे रहा है। डर मत गुड़िया, मम्मा तुम्हारे साथ है। लेकिन यह क्या? पानी की बूंदें जैसे ही कागज के घर पर गिरती है, वे फिसलकर नीचे गिर जाती है। पानी की तेज धार से भी कागज का एक कोना तक नहीं सरता और ना ही हिलता है। रानो का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत और कठोर बन चुका होता है। अरे ये क्या हो रहा है? बादल भैया, और जोर से बारिश करो। ये कागज गल क्यों नहीं रहा? कालू, मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूँ, लेकिन इस घर को तो एक खरोच तक नहीं आ रही। ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये तो लोहे से भी सख्त है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं जा रहा हूँ। काला बादल गुस्से में कालू कौवे पर ही बारिश कर देता है और कालू पूरी तरह भीग जाता है। सभी पक्षी, तोता, तोती, कबूतरी और जग्गू बंदर यह नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे, इतना तेज पानी, फिर भी कागज का घर वैसा का वैसा ही है। ये तो कोई चमत्कार है। रानो, हम तुमसे माफी मांगते हैं, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तभी जादुई परी सबके सामने प्रकट होती है। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और अपनी बच्ची के प्रति सच्चे प्यार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तब भी तुमने हार नहीं मानी। इसलिए मैंने अपनी जादू की शक्ति से तुम्हारे इस सुंदर कागज के घर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब कोई भी तूफान या बारिश तुम्हारे इस घर को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी रानी, आपने मेरे परिवार के सिर से छत छीनने से बचा लिया। yippee! हमारा घर जादुई घर बन गया। धन्यवाद परी आंटी। और कालू कौवे, जलन और ईर्ष्या का फल हमेशा बुरा होता है। तुमने दूसरों का घर तोड़ने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो परी रानी। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी से नहीं जलूंगा। परी रानी, इसे माफ कर दीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है रानो, तुम्हारी दयालुता के कारण मैं इसे माफ करती हूँ। लेकिन कालू, याद रखना, मेहनत करने वालों का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। जादुई परी मुस्कुराकर गायब हो जाती है। कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से उड़ जाता है। टुन्नू चिरा, रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया अपने सुंदर, रंग बिरंगे और जादुई मजबूत कागज के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल के बाकी पक्षी भी रानो की मेहनत और दृढ़ विश्वास की सीख लेकर खुशी खुशी अपने अपने घर बनाने लगते हैं।